यह भागवत की पहली स्तुति गाई गई वेद व्यास जी के द्वारा। कहते हैं यह मंगलाचरण जो है, मंगलाचरण के रूप में वेद व्यास जी ने स्तुति की है। दूसरी स्तुति श्री शुकदेव जी ने भागवत के दूसरे मंत्र के रूप में की है। धर्म प्रोजित के तबो अत्र परमा निर्मत्सराणां सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवता महामुनिकृता किं वा परेर ईश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतभे शुश्रूषु भिस्तच्छणा शुश्रूषु भिस्तच्छणा। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमा निर्मत्सराणां शता। यह जो कथा है यह निर्मत्सर ऋषि मुनियों की कथा है। बोलो हर हर गंगे। ये हम जैसे संसारियों के लिए कथा नहीं है, ये तो मत्सर रहित जो विकार रहित महापुरुष हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद और मात्सर्य। बंधुओं, ये जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं रहित जो ऋषि मुनि हैं, ऋषि नाम अमलात्मनः परमहंसा नाम, जो परमहंस ऋषि हैं, उनके लिए यह कथा है। ये हम जैसे संसारियों के लिए कथा नहीं है। हम संसारी जीवों की यह कथा नहीं है। ये तो उस प्रभु की न जाने कैसी कृपा, कैसा अनुग्रह हुआ, श्री शुकदेव जी के चरणों की कृपा हुई, जो हम जैसे जीवों की भी यह कथा भाग्य में उन्होंने लिख दी। अन्यथा यह कथा सुनना अप्राप्य है, सुनना अत्यंत दुर्लभ है। धर्म प्रोजित के तबो अत्र परम निर्मत्सराणां शता। यह दूसरा मंत्र जो है मंगलाचरण के रूप में श्री शुकदेव जी ने गाया है। अब तीसरा मंत्र है निगम कल्प तरोर गलितं फलम शुकमुखादमृतम् द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावका। ऐसी यह कथा है। शुकमुखादमृतम द्रव संयुतम। ये सूत जी ने मंगलाचरण के रूप में गाया। ये 3 मंत्र प्रारंभ के भागवत के। पहला मंत्र भगवान वेद व्यास जी ने मंगलाचरण के रूप में गाया। दूसरा मंत्र श्री शुकदेव जी ने मंगलाचरण के रूप में गाया। तीसरा मंत्र श्री सूत जी ने मंगलाचरण के रूप में गाया। यह कथा क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जो वेद रूपी कल्प वृक्ष पर जो फल लगा है, ऐसा यह फल है। गलितम फलम, पका हुआ फल है। और इतना पका हुआ है, इसको चबाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे पियो। पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो भावुक लोग हैं, रसिक लोग हैं,
इस कथा को पीते हैं। देखो भैया, जो साधारण फलों का रस है उसको तो आप अपने मुंह से पीते हो, मुंह पर लगाया और घट घट करके पी लिया। लेकिन ये ऐसा रस है, इसको मुंह से नहीं पिया जाता है। बोलो कैसे पिया जाता है? कानों से पिया जाता है। बोलो हर हर गंगे। कान रूपी जो पात्र है, इन कानों को भी पात्र कहा गया। ये कान भी पात्र है। पीवत भागवतम रसमालयम, इसको पीते हैं। और कैसे पीते हैं? कानों से। पिबन्ति ये कर्णपुटेरलं प्रभु देहं वृताम देह कृतस्मृति छिदम्। पिबन्ति ये कर्णपुटेरलं प्रभु, कान रूपी पात्र में भर करके इसको पीते हैं। ऐसा यह फल है, ऐसा यह रस है, ऐसा यह आनंद है। बंधुओं, जो भागवत का प्रथम स्कंध है और प्रथम स्कंद का भी पहला अध्याय है, उसको कहते हैं प्रश्न प्रकरण। प्रश्न किया गया क्योंकि श्री सूत जी, इनका नाम है रोमहर्षण। देखो, सूत कई हुए हैं, सूत एक नहीं है, कई है। लेकिन ये जो वर्तमान समय के सूत हैं, रोमहर्षण। सूत जी महाराज जो है, नेमिष तीर्थ में गए, नेमिषारण्य में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के निकट नेमिष तीर्थ है, नेमिषारण्य। सतयुग में नेमिषारण्य की अत्यंत महिमा थी, बहुत बड़ी महिमा थी नेमिषारण्य की। ब्रह्मा जी ने यहां अपना हृदय मनश्चक्र स्थापित किया था और उसी दिन से वहां ऋषि मुनि वास कर रहे हैं। कहते हैं वहां वृक्षों के रूप में भगवान है। आहा, मेरे नारायण वहां कैसे हैं? वृक्षों के रूप में है। वो जो 88,000 ऋषि मुनि हैं, वो आज भी वहां हैं, वृक्षों के रूप में, लताओं के रूप में। यदि नेमिषारण्य कभी आपको सौभाग्य मिले तो अवश्य दर्शन करिए। नेमिष तीर्थ, ब्रह्मा जी ने वहां अपने हृदय मनश्चक्र को स्थापित किया और सभी ऋषि मुनि उस दिन से वहां वास करने लगे। और कहते हैं 10,000 वर्षों तक ऋषि मुनियों ने वहां यज्ञादि कर्म संपन्न किए, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तो एक दिन का प्रसंग, सूत जी महाराज का आगमन हुआ। आहा, हमारे बद्री धाम के साधु हैं सूत जी, वेद व्यास जी के शिष्य हैं। और वही वेद व्यास जी के शिष्य हिमालय की कंदराओं से जगत का कल्याण करने के लिए नीचे उतरे, नेमिष तीर्थ में नेमिषारण्य पधारे और वहां बड़ा भव्य स्वागत किया गया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, देखो, इन 88,000 ऋषियों में एक ऋषि है जिनका नाम है सोनक ऋषि। यह दोनों प्रकार से वृद्ध है, आयु में भी वृद्ध हैं और ज्ञान में भी वृद्ध हैं, बड़े ज्ञानी हैं। और यहां बड़ा विचित्र प्रसंग है, सूत जी की आयु बहुत कम है और सोनक ऋषि की आयु बहुत ज्यादा है। अब जो बहुत ज्यादा वाले आयु वाले जो वृद्ध ऋषि हैं सोनक जी, वो सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो सूत जी ने कह दिया, बोले बाबा आप तो हर प्रकार मुझसे श्रेष्ठ हैं, मैं तो छोटा सा बालक हूं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो श्री सोनक ऋषि ने कहा, हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं,
आप जिस भूमि से पधारे हुए हैं, बद्रीनाथ की भूमि से, उस भूमि को हम प्रणाम कर रहे हैं। आपके जो सतगुरु हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, हम उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। हमने आपको प्रणाम नहीं किया, हमने उस भूमि को प्रणाम किया जहां से आप पधारे हैं। सूत जी विराजमान हुए, सभी संतों ने कहा आप हमें भगवत कथा सुनाइए, कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, कृष्ण कथा सुना दीजिए, प्रभु कथा सुना दीजिए। अब सूत जी महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बंधुओं, ये पहला अध्याय, पहले स्कंद का, इसमें प्रश्न प्रकरण है, कैसे कल्याण होगा हमारा। तो श्री सूत जी ने कहा है, हे ऋषि मुनियों, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ सोनक ऋषि, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न मैंने भी मेरे सतगुरु से किया था। मेरे सतगुरु कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। मैंने उनसे यही प्रश्न किया। अब दूसरे अध्याय से वेद व्यास जी की कथा प्रारंभ हुई। वेद व्यास जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं। बंधुओं, वेद व्यास जी ने सूत जी को सुनाया है और सूत जी अब वही बातें 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। वेद व्यास जी ने, बंधुओं, यहां वेद व्यास जी का जो विषाद है, जो कष्ट है, उसका वर्णन किया। यहां पर जो है बंधुओं, भगवान के 24 अवतारों की कथा भी है। तीसरे इस अध्याय में भगवान के अवतार, 24 अवतार। देखिए, 24 अवतारों का यह भाव है, 24 अवतार प्रकृति सहित जो 24 तत्व हैं, उन तत्वों पर आप विजय प्राप्त कर लीजिए। देखो, साधारण मनुष्य का जो शरीर है वो तो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिनको आप पंच महाभूत कह सकते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। ये जो पंच महाभूत है, पंच तत्व है, इनसे मनुष्य का शरीर बना है। लेकिन वह जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वह विराट पुरुष, उसकी देह का निर्माण 24 तत्वों से मिलकर हुआ है। और ये जो प्रकृति युक्त 24 तत्व हैं, इन तत्वों पर आप विजय प्राप्त कर लीजिए। यही भगवान के 24 अवतारों का भाव है। पहला अवतार हुआ भगवान का सनकादि ऋषियों के रूप में। सनकादि ऋषि कौन है? निवृत्त मार्गी संत है, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो तपस्वी हैं। बंधुओं, भगवान ने यह दर्शाया है, यह दिखाया है कि तपस्या के द्वारा जो है इस शरीर को आप तपाइए, और बिना तपस्या के आप 24 तत्वों से विजय प्राप्त नहीं पा सकते। इन 24 तत्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, 24 तत्वों से पार नहीं पा सकते हैं। तो 24 अवतारों का भाव है 24 तत्वों पर विजय। भगवान का यहां पर वाराह अवतार हुआ, भगवान का नारद अवतार हुआ। नारद यानी नारम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान देने वाला है वो नारद है। यज्ञ नारायण का अवतार है, कपिल भगवान का अवतार है। तो ये जो आदि 24 अवतारों का वर्णन है बंधुओं, 24 तत्वों पर विजय करने का ही भाव है। आप इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर लीजिए, ऐसा भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं। अब चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में और 6ठे अध्याय में, 3 अध्यायों में वेद व्यास जी के विषाद का वर्णन है, उनके दुख का वर्णन है। वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन कर लिया। वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। वेद व्यास जी ने 1.25 लाख मंत्रों का महाभारत, जो महाग्रंथ है, उसकी रचना कर दी। लेकिन फिर भी वेद व्यास जी जो है बड़े दुखी हैं, और दुखी मन से बैठे हैं। कहां बैठे हैं? भागवत में वर्णन है। ब्रह्म नद्याम
सरस्वत्या आश्रमः पश्चिमे तटे साम्याप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धना तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री खंडमंडिते। बद्री खंडमंडिते, बद्री नारायण जी के चरणारविंद में सरस्वती नदी के तट पर जो है वेद व्यास जी बैठे हैं और बड़े दुखी मन से बैठे हैं। इसको कहते हैं साम्याप्रास तीर्थ। बद्री धाम जब आप जाते हैं, हम सब उत्तराखंड वासी हैं और हमारा अत्यंत सौभाग्य है जो इस भूमि में हमारा जन्म हुआ। न जाने 84 लाख योनियों में कहां होते, 84 लाख योनियों में ये मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि भी भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी उत्तराखंड भूमि में कितना बड़ा सद्भाग्य हम लोगों का है। बद्री नारायण के चरणारविंद में हम रह रहे हैं। तो बद्री नारायण जी से ऊपर जब आप लोग बढ़ेंगे, व्यास गुफा अवश्य दर्शन करना। सरस्वती नदी के बिल्कुल तट पर है वेद व्यास भगवान की वह गुफा। उसको कहते हैं साम्याप्रास तीर्थ। वहीं वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बड़े दुखी बैठे हैं। मैंने महाभारत की रचना कर दी, मैंने एक वेद से 4 वेदों का विभाजन किया। देखो, वेद व्यास जी को वेद व्यास कहते हैं। वेद व्यास कहने का अर्थ क्या है? देखो, वेद व्यास जी ने वेद बनाए नहीं है, वेद अपौरुषीय है। किसी पुरुष के द्वारा रचना नहीं हुई है वेद भगवान की। वह तो स्वयं ब्रह्म से विनिर्गतः, ब्रह्म से निकला है वेद भगवान, वेद पुरुष। हाँ, ये कह सकते हैं कि वेद व्यास जी ने उन मंत्रों को समायोजित किया। पहले वेद भगवान एक थे, लेकिन एक वेद से उन मंत्रों को समायोजित करके 4 भागों में विभाजित किया, ऐसा कह सकते हैं। बोलो हर हर गंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और 4 वेदों के लिए वेद व्यास जी ने 4 शिष्य नियुक्त किए। ऐसे प्रकांड विद्वान, ऐसे वो 4 शिष्य। ऋग्वेद के जो प्रकांड विद्वान हुए हैं वेद व्यास जी के शिष्य, उनका नाम है महर्षि पैल। ऋग्वेद का ज्ञाता महर्षि पैल को बनाया। यजुर्वेद जो है उनके ज्ञाता हुए, यजुर्वेद के ज्ञाता वैशंपायन। और सामवेद के ज्ञाता हुए, ऋषि हुए जैमिनी ऋषि। और अथर्ववेद के प्रकांड विद्वान हुए सुमंतु। 4 वेदों के 4 शिष्य वेद व्यास जी ने नियुक्त किए। ध्यान दीजिएगा, वेदों का विभाजन जब वेद व्यास जी ने किया, वेद मंत्र बड़े क्लिष्ट हैं, उनका अर्थ करना, उनको समझना साधारण जनमानस के बस में नहीं है। वेद मंत्र पढ़ते तो हैं, लेकिन वेद मंत्रों का अर्थ करना बड़ा कठिन है, असंभव है। तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि साधारण मनुष्य तो वेद मंत्रों को ठीक से जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो वेदों का सार वेद व्यास जी ने पुराणों के रूप में बनाया। वेदों में जो पढ़ा, वेदों में जो समझा, वह पुराणों में वेद व्यास जी ने लिखा। 17 पुराण बनाए। उसके बाद फिर भी वेद व्यास जी शांत नहीं बैठे। देखो, और आगे महाभारत, 1.25 लाख मंत्रों का जो वह महाग्रंथ है महाभारत, हाँ, उसकी रचना वेद व्यास जी ने की। फिर भी मन जो है बड़ा अशांत है। तो दुखी मन से श्री वेद व्यास भगवान जब बैठे हैं, तो वहां नारद ऋषि का आगमन हुआ। नारद कौन है? सतगुरु है। नारद जी का आगमन। नारद जी ने जैसे ही वेद व्यास जी का यह विषाद देखा, कष्ट देखा,
तो समझ गए कि वेद व्यास जी ज्ञानी तो हैं, ज्ञानी तो अथाह है, ज्ञान का भंडार अथाह है, लेकिन भगवत प्राप्ति अब तक नहीं हुई। ज्ञान तो अथाह है, ज्ञान के भंडार हैं। बंधुओं, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रमाण है भागवत में, वेद व्यास जी ज्ञानी तो हैं, लेकिन उनके हृदय में अब तक भगवान नहीं बैठे हैं, इसीलिए वेद व्यास जी दुखी हैं। और जिसको भगवान नहीं मिले वो दुखी रहता है, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। वेदों का विभाजन कर दिया, पुराण रच लिए, महाभारत की रचना कर दी, लेकिन अभी तक दुख शांत नहीं हुआ वेद व्यास जी का। ज्ञान जो है, उस ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनने न लभ्यो, नायम आत्मा प्रवचनने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुते। नायम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन। वह भगवान जो है बंधुओं, नायम आत्मा, आत्मज्ञान से मुझे नहीं पाया जा सकता, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। मुंडकोपनिषद में लिखा गया है, कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यो, मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता, मुझे आत्मज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मुझे बहुत सुंदर प्रवचन करने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, न मेधया न बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता है। बहुना श्रुतेन, श्रुति कहते हैं वेदों के लिए, न वेद मंत्रों के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। नायम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यो, मुझे न प्रवचन से, न आत्मज्ञान से, न मेधया न बहुश्रुते, न मुझे बहुना श्रुते, न मुझे बहुत सुनने से, वेद मंत्र पढ़ने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है जी, वो ज्ञान का विषय नहीं है, वो प्रवचन का विषय नहीं है, वो तो भाव और श्रद्धा का विषय है। भागवत जी में प्रारंभ में चौथे अध्याय में, प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में वेद व्यास जी दुखी हैं। नारद जी जान गए ज्ञानी ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन प्रभु कृपा अब तक नहीं हुई है। तो नारद जी ने यहां सबसे पहले अपनी कथा कही। दासी के पुत्र थे नारद जी, गुरु कृपा हुई, गुरु अनुग्रह हुआ। साधु संत गांव में आए, जैसे तुम्हारे गांव में ब्राह्मण पधारे हैं, साधु संत पधारे हैं। नारद ऋषि के गांव में भी साधु संत पधारे। संतों के पास धन वैभव नहीं होता है, उनके पास तो भगवान का भजन है, भजन गाते हैं, कथा सुनाते हैं, भगवान के गुणों का बखान करते हैं। तो कुछ समय में ही वो जो नारद जी हैं, दासी पुत्र हैं, उन नारद जी का प्रेम हो गया संतों से। संतों की शरण में गए, संतों ने गुरु मंत्र दिया, नारद जी ने अखंड समाधि दी, तपस्या की। लेकिन तपस्या के बाद भी भगवान नहीं मिले। अभिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। अभिपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिना, दुर्दर्शोहम कुयोगिना। जो अभी पूर्ण रूप से पका नहीं है, जो अधकचरा है, जो पका नहीं, अभी पक्व कषायण, जो पका नहीं है, ऐसा जो अधकचरा योगी है। ध्यान दीजिए,
योगी किसे कहते हैं? साधक के लिए। योगी कहते हैं भक्त के लिए। जो ऐसा भक्त है जो अभी पक्का नहीं है ठीक से, भगवान कहते हैं मैं उनके निकट नहीं हूं, मैं उनसे दूर हूं। जब वो पक जाएंगे तब उनके निकट आऊंगा। बोलो हर हर गंगे। अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। भगवान उसको योगी नहीं कुयोगी कह रहे हैं, जिसने तन तो रंग लिया लेकिन मन नहीं रंगा है। तो यह नारद जी सुना रहे हैं कि भगवान ने मुझे यह अनुभूति करवाई, तब मुझे वैराग्य हुआ, तब हृदय से मैं भगवान की शरण में गया, तब पुनः नारद ऋषि बन करके आया। ये नारद जी के पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने सुनाई यहाँ वेद व्यास जी को। और बंधुओं, वेद व्यास जी गदगद हुए। अब नारद जी समझ गए कि वेद व्यास जी अब पात्र बन गए हैं। तो बंधुओं, 4 श्लोकों की भागवत कथा जो द्वितीय स्कंध में हम लोग अभी श्रवण करेंगे, वही 4 श्लोकों की कथा जो है वेद व्यास भगवान को श्री नारद ऋषि ने सुनाई, नारद ऋषि ने श्रवण कराई। अब तो वेद व्यास जी गदगद हो गए, गर 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 आंसू बहने लग गए। और बंधुओं, अब तक जो वेद व्यास जी लिखते थे वो बुद्धि से लिखते थे, लेकिन अब जो लिखना प्रारंभ हुआ वह भाव और श्रद्धा से लिखना प्रारंभ की। अब तक भगवत कृपा नहीं थी और अब भगवत कृपा प्रारंभ हो गई। अब हृदय में परमात्मा उतरे। वेद व्यास जी की लेखनी में कहते हैं माता सरस्वती बैठ गई। वेद व्यास जी बुद्धि से नहीं भाव से लिख रहे हैं। माता सरस्वती जी जो है बुद्धि में विराजमान हुई, गणपति भगवान जो है लेखनी में विराजमान हुए और लिखते गए। और 4 मंत्रों की यह दिव्य कथा जो नारद ऋषि ने प्रदान की थी, वही दिव्य कथा वेद व्यास जी ने 18,000 महामंत्रों में इसको विस्तृत किया है। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। तो यही भागवत जो हम सभी सुन रहे हैं, गा रहे हैं, इसलिए जीवन में सदैव स्मरण रहे कि बुद्धि से परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, ज्ञान से परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। परमात्मा तो भाव और श्रद्धा से प्राप्त होते हैं। जब हृदय में भगवान बैठे हैं तब भाव जो निकला है, तब भागवत प्रकट हुआ। भागवत कब प्रकट होता है? जब भाव शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो, तब भागवत आता है। और यही भागवत जो है श्री शुकदेव जी को सुनाया है। यम प्रवर्जंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरुआ जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और सुखदेव जी का जब जन्म हुआ है, परम अवधूत परम वैरागी श्री सुखदेव जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और पीछे पीछे वेद व्यास जी भी दौड़ रहे हैं। यम प्रवर्जंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह। विरह में द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन जी भगवान वेद व्यास डूबे हुए हैं सुखदेव जी के विरह में। तो कहते हैं कि वृक्षों के द्वारा जो है अपने पिता को उपदेश दिया। जो वेद व्यास जी दुखी थे पुत्र के मोह में, पुत्र के प्रेम में, तो वृक्षों के द्वारा उपदेश दिया। वृक्षों ने कहा, हे वेद व्यास जी, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े वैरागी हैं, हे वेद व्यास भगवान, हमारे जो फल हैं हम स्वयं नहीं खाते। नदी जो है वो स्वयं अपने जल को नहीं पीती है। यह फल जो है यह हमारी संतानें हैं। वृक्षों की संतानें फल और फूल हैं।
लेकिन वह स्वयं उनका प्रयोग नहीं करते। किसी भाई ने, किसी माता ने फल को स्वयं फलों को खाते हुए देखा? वृक्षों को स्वयं अपने फलों को खाते हुए देखा? नहीं जी, वह परमार्थ के लिए उनको अर्पित कर देते हैं। तो हे वेद व्यास भगवान, आप भी अपनी संतान को परमार्थ के लिए अर्पित कर दीजिए। बोलिए हर हर गंगे। आप भी अपनी संतान को परमार्थ के लिए अर्पित कर दीजिए, इस राष्ट्र के लिए अर्पित कर दीजिए। हमारी जो ममता बच्चों पर है, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, अपने बच्चों को परमार्थ के लिए समर्पित कर दीजिए। देश के लिए आप समर्पित कर दीजिए, देश के लिए समर्पित कर दीजिए, हैं? परमार्थ के लिए समर्पित करिए अपने संतान को।